जब बताओगे हम कर देंगे, समझाओगे गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय रसिकन सिर मोर प्रभु, जय जय जन मन चोर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रेम मूर्ति गौरांग है, जय जय करुणागार, जयति राम हर्षण प्रभु, गुरुवर परम उदार। जीवन सबय व्यतीत भाव, बैन राम पद प्रीत। हे गुरुदेव बचाइए, मार रही भव भीत। हे गुरुदेव बचाइए, मार रही भव भीत, मार रही भव भीत। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय। अनंत कल्याण गुणगण निलय, अखिल हे प्रत्यनेक, कौशल्यानंद वर्धन, अवध नरेंद्र नंदन, श्री रघुनंदन राम जी महाराज, विदेह वंश वैजयंती, वैदेही मैथिली, मैया सुनैना की आँखों की पुत्तलिका, जनक जा विदेह जा जनकाधिराज तनया, श्री राम प्राणवल्लभा, श्री जानकी जी के चरणों पे बैठकर आइए दिव्य संतों का संग, दिव्य सद्गुरु का संग, दिव्य ग्रंथों का संग हम सब करें। हम जिस धरा से बैठकर आज आप सबके सामने उपस्थित भए हैं, ये धरा कोई साधारण धरा नहीं है, ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। ये प्रेम की भूमि है, ये वैराग्य की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है। अथवा ये कहें कि ये ज्ञान वैराग्य भक्ति की भूमि है, तो उसमें कदापि कोई मिथ्या बात नहीं। क्यों? क्योंकि इस धरा ने किसी और को नहीं, इस सृष्टि के नियंता को अपनी गोद में खिलाया है। ये हमारे रघुनाथ जी की धरा है, ये प्रेम से सनी हुई है। क्यों? क्योंकि इस धरा में, इस धरा की
इस अवध की भूमि में गली गली में रघुनाथ जी की किलकारियाँ गूंज रही हैं। रघुनाथ जी इस धरा में खेले हैं। इस धरा ने रघुनाथ जी को अपने बाहों में भरा है। ये कोई साधारण धरा नहीं है। इस अयोध्या की महिमा कहते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता। इस नगरी का नाम क्या है? अयोध्या। अयोध्या का अर्थ क्या होता है? नायोध्या अयोध्या। संत जन कहते हैं जहाँ कभी कोई वाद विवाद ना हो, जहाँ कोई झगड़ा ना हो, उस पुरी को अयोध्या कहते हैं। जहाँ कभी युद्ध ही ना हुआ हो, वो है पुरी अयोध्या। इसीलिए तो कहा गया है कि अवधपुरी के संत जब आपस में मिलते हैं तो जय सिया राम, जय सिया राम, दंडवत भैया, मधुरी वाणी बोले, करें कीर्तन संत मगन मन, गलिन गलिन में डोले। यहाँ विवाद वाद विवाद हो क्यों? क्योंकि संत जन तो सदैव जय सिया राम रघुनाथ जी का नाम ही जपा करते हैं। ऐसी दिव्य भूमि है। इसके विषय में आगे श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता। ये कोई साधारण नगरी नहीं है, विश्रुता नगरी है। ये जब पहले भी नगरी थी तो संसार में सुनी जानी जाती थी। पहले की अयोध्या भी सुनी जाती थी और आज की भी अयोध्या सुनी जानी जाती है। हाँ, हो सकता है कि वाद विवाद की वजह से ये अयोध्या सुनी जा रही है, पर अयोध्या तो सुनी जा रही है। पर मैं तो कहूँगा कि आज का समय वाद विवाद का नहीं है, अब तो समय संवाद का है। अब तो इस अयोध्या में हमारे रघुनाथ जी का दिव्य मंदिर बनने वाला है। हमारे रघुनाथ जी पधारने वाले हैं। सारा विवाद रघुनाथ जी के पधारते ही संवाद में परिणित हो गया। और इसकी महिमा क्या? ये पूरी प्रकट कैसे भई है? तो कहते हैं, मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। इसका अर्थ होता है या तो मनु जी महाराज ने इस पुरी को प्रकट किया है, अथवा ये पुरी स्वयं प्रकट हुई है। स्वयं सिद्ध सब कार्य। जब भगवान को सृष्टि करना था तो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ जब अपने अंधकार देखा, मन में जिज्ञासा हुआ, को हम कुस्तम को आगात को में जननी कोबे माता। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी कौन जननी है, मेरे कौन तात हैं, मुझे क्या करना है। इतने में ब्रह्मा जी को आवाज़ आती है, आकाशवाणी होती है कि ब्रह्मन सृष्टि करो। ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगते हैं। सृष्टि करते हैं तो प्रथम मानस पुत्र प्रकट होते हैं, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, और अंत में नारद जी का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, पुत्र का कार्य क्या होता है? पुत्र का कार्य होता है कि पिता के हाथ में कार्य में हाथ बटाए। तो आप सब भी मेरे कार्य में सहयोग करो। इन्होंने 10 पुत्रों ने कह दिया, पिताजी हम तो भैया भजन करेंगे, गृह कारज नाना जंजाला, इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, मुझे तो भजन करने दीजिए आप। 10 के 10 भजन करने निकल गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, थोड़ी भ्रकुटी टेढ़ी भई तो भ्रकुटी से भगवान रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए श्री रुद्र भगवान की जय। प्रकट होते ही वे रोने लगे, इसलिए नाम पड़ गया रुद्र। ब्रह्मा जी ने कहा, रोते क्यों हो, चुप हो जाओ। सो चुप हो गए, पिताजी की आज्ञा। सो भगवान रुद्र ने कहा, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? सो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया आपको एक काम करना है, आप भी मेरे कार्य में सहयोग करो, हाथ बटाओ।
तो ब्रह्मा शंकर जी ने कहा ठीक है पिताजी, पुत्र का तो सौभाग्य होता है कि पिता के आज्ञा का पालन करें। सो शंकर जी भी सृष्टि करना चालू की। अब महाराज तपस्या तो भोले बाबा किए नहीं थे। सो भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी जितनी भी प्रेतात्माएं हैं सब पैदा होने लगी। इतने में होता क्या है, ब्रह्मा जी की जो बनाई हुई सृष्टि है ये भोलेनाथ के भूत प्रेत सब खाने लगे। ब्रह्मा जी को जाके मना करना पड़ा, भैया बंद करो, ये तुम्हारी सृष्टि के लोग तो हमारी सृष्टि के लोगों को खा जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। शंकर जी ने कहा मैं तो यही चाहता था पिताजी। और शंकर जी ने अपनी डमरू उठाई और भोलेनाथ अपना रघुनाथ जी का नाम जपते हुए कैलाश की ओर पधारे। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे कार्य नहीं चलेगा, सृष्टि का कार्य तो करना है। तो ब्रह्मा जी के दाईं ओर से मनु जी का प्रादुर्भाव हुआ और बाम ओर से शतरूपा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने मनु जी को कहा, पुत्र हमारे काम में सहयोग करो। क्या करो? सृष्टि करो। मनु जी ने कहा जो आज्ञा पिताजी। इतना कह के मनु जी सृष्टि करने के लिए गए, पर देखते क्या हैं, वहां तो पृथ्वी ही नहीं। भागे भागे मनु जी ब्रह्मा जी के पास आते हैं, कहते हैं पिताजी मैं सृष्टि करूं तो करूं किसमें? पृथ्वी तो हिरण्याक्ष लेकर चला गया है, समुद्र में छुपा बैठा है प्रभु, आप बताइए क्या करूं मैं? इतने में ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से ही भगवान वाराह का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को मुक्त किया और मनु जी को सौंप दिया। भैया आपको क्या बताऊं, जब मनु जी को वो पृथ्वी सौंपी गई तो मनु जी ने उस पृथ्वी में पहली नगरी बनाई। कौन सी नगरी? मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। दुनिया की सबसे पहली नगरी किसी मनु जी ने बनाई तो वो नगरी है अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी है ऐसी दिव्य नगरी। अथवा या पुरी निर्मिता स्वयं, इसका अर्थ है कि ये नगरी स्वयं उत्पन्न भई है, स्वयं प्रकट भई। ऐसी महिमा है इस अवध की। हो भी क्यों ना, ये नगरी ही इतनी दिव्य है। किसी ने कहा है ये नगरी प्रेम की नगरी है और गाया है, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरणों राघव के यही मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, सरयू का किनारा हो, चरणों राघव का यही मेरा ठिकाना हो भाई भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के यही मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो,
हाँ चरण हो राघव के, यही मेरा ठिकाना हो। ठिकाना इसलिए हो क्योंकि ये नगरी प्रेम की है। इस नगरी में रघुनाथ जी आए थे। बंधुओं, यहीं से विचार किया जाता है, यहीं से विचार किया जा सकता है इस नगरी का महात्म क्यों इतना है। क्योंकि इस नगरी में कोई और नहीं, प्रेम के अवतार श्री राम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। इस नगरी में, इस भूमि में इतनी शक्ति है कि परब्रह्म को भी खींच के ये नगरी अपने पास बुला ले। इसलिए इस नगरी की बड़ी महिमा है। और इस नगरी में जिनका प्रादुर्भाव हुआ है उनके विषय में क्या कहें। वो तो धर्म के ही अवतार है, साक्षात धर्म है। इसीलिए संतों ने कहा है रामः रामो विग्रहवान धर्म। शास्त्रों में जो धर्म की चर्चा सुनी जानी जाती है उसको संत लोग कहते हैं, जो धर्म की परिभाषा की गई है उसको, वो धर्म नहीं है, वो क्या है, वो धर्माभास है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, धर्म न दूसर सत्य समाना। एक जगह तो यहाँ तक कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये है क्या? ये कुछ नहीं है, ये धर्माभास है। तो धर्म का दर्शन करना है हो हमें, तो हम क्या करें? धर्म का यदि हमें दर्शन करना है तो साक्षात श्री राम जी का यदि हम दर्शन करते हैं तो आप मानिए कि आप सीधे और सीधे धर्म का ही दर्शन कर रहे हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी ही धर्म की मूर्तिमान अवतार हैं। राम जी के स्वभाव की बात क्या करें। अरे राम जी के मित्र ही राम जी की प्रशंसा नहीं करते, राम जी का शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करता है। चरित्र उसका महान होता है जिस चरित्र का गुणगान कोई बैरी करे। अपने प्रेमी तो चरित्र का गुणगान अपने प्रियजनों का करते ही हैं, पर बैरी यदि किसी के चरित्र का गुणगान करता है, उस नायक का चरित्र महान है। वो चरित्र है श्री राम जी का। इसीलिए कहा गया है बैरी हूँ राम बड़ाई करहीं, बैरी राम बड़ाई करहीं, बैरी राम बड़ाई करहीं। ये बात तब की है जब राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था। युद्ध के बीच एक दिन लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र मेघनाथ का वध कर दिया। ये खबर जब रावण को पता चली, रावण के पास ये खबर पहुंची, रावण बड़ा क्रोधित हुआ। उसका कोई नहीं, पुत्र गया था, और पुत्र आत्मा होता है। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट होती है। रावण को इतना कष्ट किसी भी योद्धा के मरने पर नहीं हुआ था। आज रावण खुद युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, अपनी अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा है। रावण के क्रोध के आगे राम जी के कोई वीर टिक नहीं पा रहे। राम जी ने जब रावण को आते देखा तो विभीषण से पूछा, विभीषण ये कौन सा वीर है? देखो तो इसके चेहरे में दिव्य तेज दिख रहा है और इसके तेज के सामने हमारी सेना टिक नहीं पा रही है। विभीषण ने कहा, प्रभु ये लंका के अधिपति मेरे बड़े अग्रज रावण है, राक्षस राज रावण है। राम जी ने कहा, अच्छा तो ये राजा है तो इससे युद्ध मैं ही करूँगा, इससे और कोई युद्ध नहीं करेगा। राम जी और रावण के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। आज राम जी ने भी अपने अनेक आयुधों को निकाला है और एक के बाद एक रावण पर प्रहार करना चालू किया है। इतनी शक्तियां राम जी ने चलाई हैं कि रावण आहत हो गया। राम जी की शक्तियों से रावण का रथ टूट गया, रावण रथ से विरथी हो गया, सारा अस्त्र शस्त्र राम जी ने काट दिया, कवच कुंडल तोड़ दिए, रावण
रथ के नीचे भूमि में जा पड़ा। अब तो रावण समझ गया कि राम जी का आने वाला बाण मेरे प्राणों को लेकर ही जाएगा। रावण की आंखों में भय भी है, आंसू भी है। शायद राम जी करुणा कर दे, क्योंकि सुना गया है कि राम जी करुणा के अवतार हैं। कातर भरी दृष्टि से रावण राम जी की ओर निहारने लगा। रावण जैसा सोच रहा था, जैसा विचार कर रहा था, राम जी तो वैसे ही हैं। ऐसो को उदार उपकारी, ऐसा उपकारी कौन है? बिन कारण जो द्रवय दीन पर, बिन कारण जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो कोदार उपकारी। ऐसा उपकारी कौन है? रावण जो राम जी को मारने आया था, जिसने श्री राम जी की धर्मपत्नी का अपहरण किया था, उस रावण पर राम जी आज दया कर रहे हैं। राम जी ने बाण तो छोड़ा, पर वचन बाण छोड़ा, मीठी बात कही। कहा, रावण आज तुम जाओ, आज तुम परिश्रांत हो चुके हो, थक चुके हो, कल पुनः स्वस्थ होकर जाना, तो ये राम कल तुमसे पुनः युद्ध करें। रावण अपने सैनिकों के साथ लंका पहुंचा। रावण को जितनी पीड़ा राम जी के बाणों से नहीं लगी थी, उतनी पीड़ा आज राम जी की वचनों की लग रही है। राम जी की स्वभाव को याद करके रावण दुखी हो रहा है, आंखें भर आ रही हैं रावण। आज रावण लंका के सबसे ऊपर वाले महल पर खड़ा है एकांत में, और राम जी के ऐसे स्वभाव को स्मरण करके रो रहा है। आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। इतने में पीछे से रावण के कंधे पर चिरपरिचित हाथ आया। रावण चौंक कर पीछे देखता है तो कोई और नहीं, रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी खड़ी थी। मंदोदरी ने पूछा, प्रभु आज तक हमने आपको इतना उदास नहीं देखा है, आखिर कौन सा कारण है, कौन सा दुख आ गया है जो आप दुखी हैं? जो राक्षस राज सदैव लोगों को दुख देता था, जिसकी वजह से सारी प्रजा दुखी थी और वो सुखी था, आज वो रावण दुखी है, क्या कारण है? रावण ने कहा, देवी क्या बताऊं, तुम कहती हो ना कि राम जैसा कोई पुत्र नहीं। मंदोदरी ने कहा, हाँ प्रभु, मैं कहती हूं कि राम जैसा कोई पुत्र नहीं, पुत्र हो तो राम जैसा। रावण कहता है, मंदोदरी तुम कहती हो ना कि मित्र हो तो राम जैसा। मंदोदरी कहती है, हाँ प्रभु, मैं कहती हूं कि मित्र हो कोई तो राम की तरह है। रावण ने कहा, मंदोदरी तुम कहती हो ना, मंदोदरी तुम कहती हो ना कि शत्रु हो तो राम की तरह। मंदोदरी ने कहा, प्रभु हाँ मैं कहती हूँ कि शत्रु हो तो राम की तरह। रावण ने कहा, मैं भी कहता हूँ कि मित्र तो राम की तरह हो, पुत्र तो राम की तरह हो, पर आज ये रावण उद्घोष करके कहता है यदि शत्रु भी हो तो वो राम की तरह है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बैरी राम बड़ाई करे। राम जी की प्रशंसा तो उनकी बैरी भी करते हैं। ऐसे राम जी, ऐसा राम जी का स्वभाव, ऐसी इनकी नगरी क्यों ना हो, इस नगरी का महात्म ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि इस नगरी में और कोई नहीं, साक्षात परब्रह्म का अवतार हुआ। इसीलिए किसी ने गाया भी है, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी
रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशिला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूमि दशरथ जी के आंगन, खेलत चारो भैया, हाँ खेलत चारो भैया। मीठी तोतली रसीली, प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी, रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ऐसी स्त्री अयोध्या भूमि की महिमा है। यदि इस अवध भूमि में यदि अवध के प्यारे दुलारे श्री रघुनाथ जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए तो हमारा कल्याण होकर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर ये प्रेम हो कैसे? बंधुजनों, ये प्रेम सबसे दुर्लभ चीज है। आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा आप इस संसार की संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, पर प्रेम प्राप्त करना है तो किसी महापुरुष की चरणों में बैठकर सत्संग करना पड़ेगा। जब तक किसी महापुरुष का सानिध्य हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें श्री राम प्रेम नहीं प्राप्त हो। श्री राम प्रेम प्राप्त करना है तो किसी राम जी के भक्त के पास जाइए, उनके चरणों में बैठिए, उनके चरणों की कृपा से एक ना एक दिन राम प्रेम अवश्य प्राप्त हो। इस मानव जीवन में 3 चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं। प्रथम तो ये मानव जीवन। श्री वेद भगवान कहते हैं, मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। 3 चीज़ें बड़ी दुर्लभ है। पहली चीज़ है मानव जीवन। मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, ऐसे नहीं मिलता है। देवताओं को भी ये मानव शरीर दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इस शरीर से रघुनाथ जी का भजन हो सकता है, देव शरीर से भगवान का भजन नहीं हो सकता है। इसीलिए मानव योनि देव दुर्लभ योनि कही गई है। दूसरी कसौटी रखी, मुमुक्षत्वम। किसी को मानव जीवन मिल गया है, मानव जीवन से भी बढ़कर बात है किसी व्यक्ति के हृदय में, किसी सज्जन व्यक्ति के हृदय में अपने कल्याण की इच्छा का उत्पन्न हो जाना। यदि कल्याण की इच्छा का भी उत्पन्न हो गया, कल्याण की इच्छा भी उत्पन्न हो गई, तो एक चीज़ जो सबसे दुर्लभ है, महापुरुष का संग। यदि महापुरुष का संग प्राप्त हो गया तो महापुरुष रघुनाथ जी की कथा सुना कर अपना रंग आपके ऊपर चढ़ा ही देंगे। आप राम रंग में रम ही जाएंगे, फिर आप बच नहीं सकते हैं। जिस तरह से रघुनाथ जी का चरित्र कल्याण करने वाला है, जिस तरह से भगवान का चरित्र लोगों का कल्याण करता है, उसी तरह से भक्तों का चरित्र भी लोगों का कल्याण करता है। एक संत माधवदास जी थे, जगन्नाथपुर में रहते थे और जगन्नाथपुर के ठाकुर जी को नित्य लाड़ लड़ाया करते थे। उनकी अनेक सह घटनाएं हैं। एक घटना मैं सुनाता हूँ। उनका एक ही काम था, नित्य जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने जाते और ठाकुर जी से नेत्र मिलाकर जी भर का उनका रसपान करते। ठाकुर जी की शोभा ही ऐसी होती है।
जो एक बार चला जाता है उनका हो जाता है। ठाकुर जी की सुंदरता के बारे में गोस्वामी पाद कहते, नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। जिनकी शोभा देखकर करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो जाते हैं, ऐसे रघुनाथ जी के पास, ऐसे जगन्नाथ भगवान के पास जब माधवदास जी जाते तो जी भर का दर्शन करते, क्योंकि राम जी की मूर्ति ही ऐसी है। हमारे श्री स्वामी जी महाराज अनंत श्री विभूति श्री स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज ने ठाकुर जी की सुंदरता को लेकर एक पद रचा है। आइए दो चार पंक्तियाँ उसकी गुनगुनाएं, बड़े अच्छे भाव हैं। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। सिया के पिया की मूर्ति ही ऐसी है कि जो एक बार आ गया मोहित हुए बिना रह नहीं सकता है। मोहन तो मोह की ही छोड़ते हैं। कोई एक बार यदि उनकी दृष्टि पथ में आ गया फिर वो सदैव के लिए उनका हो जाता है। माधवदास जी नित्य दर्शन करते और रोज आकर जो भी भिक्षा मिल जाती उसी को पाकर भगवान का भजन करते। एक दिन की बात है, माधवदास जी भिक्षा लेने जा रहे थे। भिक्षा लेने के क्रम में एक दिन एक बुढ़िया का घर पड़ा। उस बुढ़िया के यहाँ माधवदास जी गए। माधवदास जी ने कहा, जय जगदीश मैया, इस भक्त को, इस अकिंचन को कुछ भिक्षा मिलेगी। उस बुढ़िया ने कहा, बाबा जगह जगह भिक्षा मांगते घूमते हो, अरे इतना स्वस्थ शरीर भगवान ने दिया है, कुछ करो धरो। अरे तुम्हारे पिताजी यहाँ आके रख गए थे जो हम तुम्हें कुछ दें। अब तो माधवदास जी कुछ ना कहते। वो बुढ़िया झल्लाती इसलिए कि बुढ़िया के पुत्र के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए बुढ़िया संतों से बहुत नाराज होती। पहले पूजा पाठ करती थी, बहुत पूजा पाठ की, कोई नाती नहीं हुआ, तो उसकी अश्रद्धा हो गई संतों से। तो कोई भी संत उसके घर आता वो गाली देती। पर माधवदास जी रोज जाते। कुछ लोगों ने माधवदास जी से कहा, महाराज आप वहाँ जाते क्यों हैं, वो भला आपको क्या देती है। माधवदास जी ने कहा, भैया वो जो देती है वो कोई नहीं देता है। अब माधवदास जी का तो रोज नियम था, एक बार जरूर उसके यहाँ गाली सुनने जाते। एक दिन की बात है, माधवदास जी उसके यहाँ गए और वो इस दिन आंगन लीप रही थी गोबर से। और इतने में ही माधवदास जी ने कहा, मैया जय जगदीश हरे, कुछ मिलेगा। अरे कुछ मिलेगा ये शब्द उस बुढ़िया के कान में पड़ा। सो बुढ़िया ने उसी पोछा से, जिससे वो पोता पोछ रही थी, उसी पोता को उठाया और माधवदास जी को घुमा के मारा। और वो माधवदास जी को पोता सीधे जाके सीने में लगा। अब तो डर गई बुढ़िया कि कहीं महात्मा मुझे शाप ना दे दे, क्योंकि हमने अपराध कर दिया। पर माधवदास जी क्रोध को जीते हुए महात्मा थे। ऐसे सीलवान, ऐसे सज्जन महात्मा कुछ नहीं कहा। भैया ये संतों की महानता ही होती है। संत उन्हीं को कहते हैं जो सरल हो। संत कहते किसे हैं, जो सहज हो। संत कहते किसे हैं, जो सरस हो। संत कहते किसे हैं, जो सुलभ हो। संत कहते किसे हैं, संत कहते उसे हैं जो शांत हो। भागवत में तो कहा गया है, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषण। साधुओं की पहचान क्या है? कहते हैं तितिक्षवः। संत बड़े तितिक्षु होते हैं।
बड़े सहनशील होते हैं, दुनिया में उनसे ज़्यादा सहनशील कोई नहीं होता है। एक पंक्ति कही गई है, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुवचन को साधु सहे, और अनते सहयो न जाए। हम धरती में गड्ढा खोदते हैं, धरती कभी हमें मना करती है कि नहीं नहीं मुझे मत पीड़ा दो। हम वनों को काटते हैं, इस विकास के नाम पर हम विनाश की ओर चले जा रहे हैं। पूरे के पूरे भारतवर्ष के वन समाप्त किए जा रहे हैं, पर क्या वो वन हमें मना करते हैं कि मुझे मत काटो? इसी तरह से संत भी कभी ये नहीं कहते हैं कि मुझे कुवचन मत कहो, क्योंकि उनके अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि वो कुवचन को पी जाते हैं। संत वही जो दूसरों के कहे हुए दुर्गुणों को भी सुन ले, संत वही जो कटु शब्द को सुन ले। संत तो वही है ना भैया। और आगे कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिकः, संतों के हृदय में बड़ी करुणा होती है, करुणा के अवतार ही होते हैं। कोई उनका अपराध करे तब भी उसे क्षमा करते हैं, कोई उनसे प्रेम करे तो उनसे वो प्रेम ही करते हैं। बड़े करुणावान होते हैं संत। आगे कहा गया है, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्तः, साधवः साधुभूषण। समस्त संसार में वो केवल रघुनाथ जी का दर्शन करते। इसी बात को गोस्वामी जी अपने चौपाई में कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे संसार को रघुनाथ जी का स्वरूप जानते हैं, इसीलिए ना तो उनका कोई शत्रु होता है, ना तो उनका कोई मित्र होता है। सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्तः, साधवः साधुभूषण। ऐसे शांत माधवदास जी ने उस मैया को कुछ नहीं कहा और कहा, मैया चलो 100 दिन बाद तुमने कुछ दिया तो। और कहते हैं संत माधवदास उत्तर इसी का देगा, मैया पोता यदि तूने दिया तो जा पोता तुम्हें दिया है। तुमने मुझे पोता दिया है ना मैया, तुम्हारे पोता नहीं है। माधवदास कहता है तुम्हारे पोता हो जाए। इतना कह के माधवदास जी चले गए, फिर कभी लौटे नहीं। अब तो कालांतर में संत का आशीर्वाद कभी निष्फल जाने वाला नहीं। कालांतर में उसके पोता हो गया। वो प्रसन्न तो रहती, पर मन ही मन बहुत बड़ी दुखी रहती कि वो संत, उनका हमने अपमान किया, क्रोध में उन्हें बुरा भला कहा। ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। दोबारा वो संत आए नहीं, बदले में वो मुझे पुत्र दे गए, पोता दे गए। एक दिन की बात है, उस बुढ़िया की दूर की सखी उसके पास आई और कही, सखी तुम्हारे यहाँ तो कोई पोता नहीं था, ये बेटा कैसे हुआ, ये पोता कैसे हुआ? उसने कहा क्या बताऊं, सारी घटना सुना गई महाराज जी। और कहती है ये संत का आशीर्वाद है। और दुख में डूब कर कहने लगी, पोता दियो न प्रेम ते, रिसवस दीनो मार, ता पुण्यन तेरे सखी, मेरे पोता खेलत द्वार। यदि मैं ऐसे संत को
देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर सुत होते जैसे ध्रुव प्रहलाद। यदि मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर सुत होते जैसे ध्रुव प्रहलाद। कह के रो पड़ी, क्या बताऊं सखी, यदि उन संत को हम प्रेम के कुछ पवाए होते तो मेरे घर कोई भक्त पुत्र होता और दुखी रहते। पर संत तो करुणावान होते, दयावान होते। माधवदास जी को पता चल गया कि मेरी एक भक्ता मेरी प्रतीक्षा कर रही, चलना चाहिए। माधवदास जी चल पड़े, उस मैया के द्वार पर पहुँचे और कहने लगे, मैया जय जगदीश हरे, संत माधवदास आया है, क्या इसे कुछ भिक्षा मिलेगी? अरे उस मैया का ये सुनना था, दौड़ पड़ी, चरणों में लेट गई, क्षमा मांगने लगी। झरझर आंसू से आंखों से आंसू झरझरित होने लगे, निर्झरित होने लगे, क्षमा मांगने लगी। महात्मन मुझे क्षमा करिएगा, हमसे बड़ी गलती हुई, बड़ी भूल हुई। संत ने कहा, नहीं मैया, ये तो जीव का स्वभाव होता है, जब उसे संग प्राप्त नहीं होता है संतों का तो अपराध कर बैठता है। उस बुढ़िया ने कहा, महाराज मेरा भी कल्याण हो ऐसा कुछ मार्ग बता दो। महात्मा ने कहा, देवी आपके कल्याण का केवल एक मार्ग है कि अहरनिश आप रघुनाथ जी के नाम का जाप किया। रघुनाथ जी के नाम का ऐसा प्रताप है कि पापी से पापी जीव भी, अपराधी से अपराधी जीव भी यदि नाम की शरण में आ जाते हैं तो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका कल्याण हो ही जाता है। वो फिर उसका संसार में कहीं कोई बिगाड़ नहीं पाता है। और माधवदास जी ने मानो कहा हो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। रटते रहो भैया जपते रहो। रटते रहो भैया जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। दुई अक्षर का मंत्र मनोहर। किसी ने कहा, महाराज ये कोई बड़ा मंत्र होगा, इसको जपते जपते तो सालों लग जाएंगे पर सिद्धि नहीं मिलेगी। संत ने कहा, नहीं नहीं, केवल 2 अक्षर का नाम है। 2 अक्षर का मंत्र मनोहर। 2 अक्षर का मंत्र मनोहर। इसे सुमिरत शंभु भवानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। नाम जपत मन मगन पवन सुत। नाम जपत मन मगन पवन सुत। तन पुलक शिथिल भई वाणी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। आप भी गावें, हो राजा राम राम राम
सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, 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 सीताराम राम राम। आज यही वाणी को विराम, किसी दिन फिर अवसर मिलेगा तो आप सब प्रेमी जनों के सामने उपस्थित होऊंगा। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। जय सिया राम।